नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एलडीसी बाबू पर। आप मेरे YouTube चैनल पर और मेरे साथ पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताओं के बारे में। तो हम शुरू करते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले हम कालीबंगा सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम खोजकर्ता अमलानंद घोष माने जाते हैं, जो कि सन 1952 और 53 में की। अब इसमें ऑप्शन आता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, तो हम लिखेंगे अमलानंद घोष ने सन 1952 में किया। पर माना जाए कि अगर कालीबंगा सभ्यता की खोज और सन दिया जाए 1953, तो आप कौन सा करोगे? खोज में अगर सन 1952 और 53 आ जाए तो हमें करना है 1952-53, और अगर ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 52 आए तो 52 करना है, और 53 आए तो 53 करना है। इसमें ऑप्शन होता है, अगर सन 1952 आता है तो हमें सन 1952 पे ही टिक करना है, और 53 आया है तो 53 पे टिक करना है। कंफ्यूजन नहीं होना है। तो खोज करता हो गए अमलानंद घोष सन 1952-53, और इसके उत्खनन अमलानंद घोष नहीं कर पाए। उसके बाद उत्खननकर्ता के रूप में आए बीबी लाल व बीके थापर। बीबी लाल का पूरा नाम ब्रजवासी लाल है, और बीके थापर का नाम बालकृष्ण थापर है, जिन्होंने सन 1961 से 1969 तक कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करवाया। लगातार कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य 8 सालों तक चला। उसके बाद कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ, बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काले रंग की चूड़ियां कौन सी सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है, तो हम ऑप्शन में करेंगे कालीबंगा सभ्यता का। कालीबंगा सभ्यता, तो कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता से हमें उत्खनन में क्या क्या प्राप्त हुआ, यानी कि वहां से क्या क्या साक्ष्य मिले। हमें कालीबंगा सभ्यता से कुल 11 साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से सबसे पहला माना जाता है कच्ची ईंटों से बने पक्के मकान। कालीबंगा सभ्यता से जो भी साक्ष्य मिले हैं उन्हें हम विस्तार पूर्वक एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला है कच्ची ईंटों से बने पक्के मकान, यानी कि कालीबंगा सभ्यता में ईंटें तो बनती थी, लेकिन वो कच्ची ईंटें थी, उन्हें पकाने की कोई व्यवस्था उनके पास नहीं थी, तो कच्ची ईंटों से वो मकान बनाते थे। कच्ची ईंटों से बने पक्के मकान कालीबंगा सभ्यता के साक्ष्य है। दूसरी बात, दूसरा साक्ष्य है हल से जुते हुए खेत। कालीबंगा सभ्यता में लोग हलों से अपना काम करते थे, बैल, ऊंट ऐसे कुछ पशु पालते थे और अपने खेतों की जुताई हल से करते थे। ऑप्शन अपने पास आता है हल से जुते हुए खेत कौन सी सभ्यता के साक्षी है, तो हम बताएंगे कालीबंगा सभ्यता से हल से जुटे हुए साक्ष्य मिले हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा सभ्यता के बारे में ही आ सकता है। हल से जुटे हुए साक्ष्य सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा सभ्यता का ही साक्ष्य माना जाता है, बाकी और कोई सभ्यता में हल से जुटे हुए खेत नहीं मिले। तो दूसरा साक्ष्य अपना क्लियर। अब लकड़ी की बनी हुई पक्की नालियां, तीसरा साक्ष्य है लकड़ी की बनी हुई पक्की नालियां। कालीबंगा सभ्यता, वहां के लोग जो थे उनके पास ना सीमेंट थी, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन, या फिर उनके पास कुछ ऐसा साधन नहीं था कि वो पक्की नालियां बना सके। बरसात के मौसम में माना जाता है कि काली मिट्टी, जो कि चिकनी मिट्टी वहां की मानी जाती है, काफी गीला हो जाता था, कीचड़ हो जाता था, गंदगी होती थी बस्ती में। तो वहां के लोगों ने कुछ दिमाग लगाया और लकड़ी की बनी हुई नालियां, लकड़ी की पक्की नालियां बनाई उन्होंने, लकड़ी की पक्की नालियां। उसके बाद माना जाता है कि कालीबंगा सभ्यता में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है, यह अनुमान लगता है वहां से मिले 7 हवन वेदिकाएं व अग्निकुंड के द्वारा। ऊंट की हड्डी और बैल की हड्डियों के साक्ष्य इन 7 हवन वेदिकाओं और हवन कुंडों में से मिले हैं। तो हम अनुमानित मानते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के लोग जो थे वो पशुओं की बलि देवताओं को चढ़ाते थे।
उसके बाद सुरक्षात्मक परपोटे। सुरक्षात्मक परपोटे थे कि कालीबंगा सभ्यता एक सेफ सभ्यता थी। वहां दो परपोटे थे, दो टीलों में कालीबंगा सभ्यता बटी हुई थी। एक सुरक्षात्मक परपोटे जहाँ की राजा महाराजा रहते थे, और बाकी जो गांव के लोग थे उनके लिए भी एक छोटी सी दीवार परपोटे से घिरा हुआ पूरा किला ये माना जाता है। पूरी सभ्यता के पार एक सुरक्षात्मक परपोटा यानी कि ऊंची दीवार थी। उसके बाद जले हुए चावल के साक्षी। इससे यह सिद्ध होता है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग खेती में जो खेती करते थे उसमें चावल, गेहूं और जो ऐसे कुछ ही फसलों का अपने उत्पादन करते थे। तो वहां से मिले हैं जले हुए चावल के साक्ष्य। जले हुए चावल के साक्ष्य से भी हम मान लेते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के लोग हवन, वेदिकाएं और अपने धर्म के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमें मिला वहां से 6 छेद वाली बच्चे की खोपड़ी। यह 6 छेद वाले बच्चे की खोपड़ी हमें वहां से बहुत कुछ सिखाती है। 6 छेद वाले बच्चे की खोपड़ी से कालीबंगा सभ्यता के बारे में जाना जाता है कि प्राचीनतम समय में भी कालीबंगा सभ्यता में शल्य चिकित्सालय क्रियाएं उपलब्ध थी, यानी कि हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं वहां पहले से ही मौजूद थी। इसके बाद कब्र व हड्डियों के अवशेष। कालीबंगा सभ्यता में लोगों को जलाया नहीं जाता था, उन्हें दफनाया जाता था, क्योंकि वहां से कब्रें मिली है और कब्रों को खोदने के बाद हड्डियों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद अपना पॉइंट नंबर 9, मिश्रित फसलों के अवशेष। मिश्रित फसलें मानी जाती है गेहूं और जौ। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं और जौ की मिश्रित खेती करते थे, मिश्रित फसलें उगाते थे। उसके बाद सड़कें, वहां की सड़कें समकोण यानी समकोण का आकार बनाकर निकलती थी, जैसे कि यहाँ की सड़कें समकोण आकार में करती थी। जैसे ये घर हुआ, ये समकोण नामक सड़कें वहां की मानी जाती थी, एक दूसरे को काटते हुए निकलती थी। और इन्हीं के आधार पर हम जानते हैं कालीबंगा सभ्यता एक सबसे अद्भुत सभ्यता मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता में बनावट सबसे अलग थी। सबसे पहला कारण कि कालीबंगा सभ्यता से जो मकानों के अवशेष मिले हैं वो सबसे विपरीत है। सड़कों के पीछे कालीबंगा सभ्यता में जो मकान मिले हैं उनके दरवाजे सामने की तरफ ना होकर पीछे की तरफ मिले हैं। जैसे ये सड़क, इसका दरवाजा यहां नहीं होकर पीछे की तरफ, तो ये सबसे विपरीत एक पॉइंट मिलता है कालीबंगा सभ्यता से हमें। उसके बाद मकानों के दरवाजे, खिड़कियां पीछे की ओर खुलती हैं। तो ये थी अपनी कालीबंगा सभ्यता। अब आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर इसमें आपको कोई गलती लगे, कोई बात समझ नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको जवाब रिप्लाई जरूर करूंगा।